केम छो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू एसएनटी। माय नेम इज सागर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर्स। ट्रेडर और गैम्बलर दोनों के बीच में क्या फर्क होता है उसके बारे में हम आज समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर। सो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो है लर्निंग। एक ट्रेडर होता है वो लर्निंग पे फोकस करता है, जो गैम्बलर होता है उसके पास लैक ऑफ लर्निंग होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ट्रेडर्स फोकस ऑन लर्निंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट एंड टेक ट्रेड्स विद द एक्सपीरियंस। ओके। और दूसरी साइड गैम्बलर्स डू नॉट फोकस ऑन लर्निंग एंड दे वांट मनी विदाउट लर्निंग एनीथिंग। तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो लर्निंग में जो ट्रेडर होता है वो किस किस चीज को लर्न करता है, फॉर एग्जांपल जिसमें आता है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटेजी एंड बैक टेस्टिंग। ये सारी चीजों में एक ट्रेडर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखता है और अप्लाई करता है। जैसे कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, सबसे पहले वो बेसिक्स क्लियर करता है अपना, फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखता है, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। ओके। और एक स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करके उसको बैक टेस्ट करता है, राइट। बैक टेस्टिंग में क्या है, वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करके लर्न करता है, ठीक है। बैक टेस्टिंग में अच्छा होने के बाद वो शिफ्ट करता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड टेस्ट। तो फॉरवर्ड टेस्ट मतलब क्या है कि वो डेमो अकाउंट में ट्रेड करता है, ठीक है। उसके बाद वो रियल पे जाने की सोचता है, ठीक। ऑन द अदर साइड गैम्बलर क्या करता है, स्टार्ट ट्रेडिंग विदाउट नोइंग द मार्केट। मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, बस किसी और का रिजल्ट देख लिया और मुझे भी ऐसा रिजल्ट चाहिए और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके साथ। उसके बाद आता है ट्रेड विदाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी। वो बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे, कोई भी स्ट्रेटेजी का स्टडी किए बिना, उसको सीखे बिना, उसको प्रैक्टिस किए बिना ट्रेड चालू कर देता है और लॉस फेस करता है। उसके बाद है स्टार्ट ट्रेडिंग इन द रियल अकाउंट विदाउट प्रैक्टिसिंग द डेमो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक गैम्बलर होता है और बिगिनर भी मान लो, वो क्या करते हैं, सीधा रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस देख लिए और सीधा रियल अकाउंट पे अप्लाई करना चालू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमें गैम्बलर बनाती है, ठीक है। तो अगर आपको बेटर बनना है तो आप लर्निंग में फोकस कीजिए, क्योंकि ट्रेडर्स हमेशा लर्निंग में फोकस करते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है, फोकस ऑन लर्निंग। उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है स्ट्रेटेजी एंड सिग्नल। तो स्ट्रेटेजी में क्या होता है, एक ट्रेडर होता है वो स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ट्रेडर्स डेवलप ए वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी टू ट्रेड इन द मार्केट। ऑन द अदर हैंड गैमलर्स सीक सिग्नल्स एंड टिप्स टू ट्रेड इन द मार्केट। गैमलर सिग्नल ढूंढता है, ट्रेडर स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। तो स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए क्या चीजें करता है ट्रेडर, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी, वाइकऑफ स्ट्रेटेजी। ये जो सारी स्ट्रेटेजी है उसमें से कोई एक वो सीखता है, उसको अप्लाई करता है, उसका बैक टेस्टिंग करता है, फिर वो डेमो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो रियल अकाउंट पे शिफ्ट होता है। तो इस तरह से वो अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करता है जो ट्रेडर होता है, ठीक है। तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद जो गैम्बलर होता है वो क्या करता है, सिग्नल पे रिलाई करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो सिग्नल्स, टेलीग्राम पे जाके कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, वहां से सिग्नल मिलेंगे और उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। शुरू शुरू में तो प्रॉफिट होता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिग्नल्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे सकते हैं बट फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं दे सकते। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो फोकस ऑन स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी डेवलप करो। ओके। उसके बाद है टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, किसी से बात कर लिया, कोई वीडियो देख ली, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा दिए, उस पर भरोसा करके ट्रेड करना, ये भी एक गैम्बलर का साइन है। उसके बाद आता है फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल में बात किया और किसी ने बोला यार ये गोल्ड ऊपर जाने वाला है, बाय कर ले।
ये नीचे आने वाला है, सेल कर दो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो दिखाती है कि आप गैम्बलिंग करने की ट्राई कर रहे हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो ऊपर के जो 3 पॉइंट है उसको फॉलो करके शुरू शुरू में प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस प्लेस कर देते हैं। राइट। सो मल्टीपल ऑर्डर्स में क्या करते हैं वो, एक ही जगह पे, एक ही प्राइस पॉइंट पे 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो अकाउंट है उसको उड़ा देते हैं। राइट। तो ये 4 जो पॉइंट है उसको आपको करना ही नहीं है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, बट मैं ये जो मेजर मेजर पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, अच्छा ट्रेडर बनना है और सीरियसली इनकम क्रिएट करनी है, तो स्ट्रेटेजी पे फोकस करो rather देन सिग्नल्स। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो एक ट्रेडर और एक गैम्बलर को डिफाइन करता है, अलग करता है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, गैम्बलर के पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। डू नॉट मैनेज रिस्क, ये गैम्बलर की साइन है। ठीक है। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर हैव स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान, गैम्बलर्स हैव नो रिस्क मैनेजमेंट प्लान। और एग्जांपल क्या है, जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट है उसका, कैपिटल को सिक्योर करता है। उसका जितना भी कैपिटल है उसको सिक्योर करके कैसे मैं ट्रेड करूं, वो प्लान करता है। और दूसरी साइड गैम्बलर क्या करता है, ट्रेड ब्लाइंडली, वो कुछ भी नहीं सोचता, बस बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, इस तरह से ट्रेड करता है। ठीक है। फिर एक ट्रेडर का साइन क्या होता है, वो डिफाइन करता है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को। ठीक है। जो गैम्बलर है वो क्या करता है, उसका कोई रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन नहीं है, वो बस ऐसे ही ट्रेड ले रहा है, और ऐसे ही प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो ठीक, मतलब कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, जो अच्छा ट्रेडर है, जो स्मार्ट ट्रेडर है, वो हमेशा 1 Gem 3 रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ही ट्रेड लेता है। राइट। तो अगर आपको भी एक अच्छा ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल स्मार्ट ट्रेडर बनना है, तो 1 Gem 3 मिनिमम रेशियो यूज करना चाहिए। ओके। आई होप जितना भी एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। फिर जो ट्रेडर होता है वो स्टॉप लॉस यूज करता है हमेशा। गैम्बलर कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, वो बस बाय करते हैं सेल करते हैं, लॉस हुआ तो पूरा अकाउंट ही उड़ जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस ना यूज करने की। तो ये चीज एकदम अवॉइड करनी है। ओके। आगे बढ़ते हैं। जो ट्रेडर होता है वो प्रॉपर लॉट साइज यूज करता है, और जो गैम्बलर होता है वो ओवर लेवरेजिंग करता है। जैसे कि एक ट्रेडर होता है, वो उसका जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से लॉट साइज यूज करता है। जो गैम्बलर होता है वो उसकी ग्रीड के हिसाब से लॉट साइज रखता है। राइट। तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो आप प्रॉपर लॉट साइज को कैलकुलेट कीजिए, फिर लॉट साइज को यूज कीजिए। तो ये एक ट्रेडर की निशानी है, और गैम्बलर ओवर लेवरेज करता है। अगला पॉइंट है रिस्क मिटिगेशन। जो एक ट्रेडर होता है वो अपने रिस्क को कम कैसे करूं उसके बारे में सोचता है, और जो गैम्बलर होता है वो ओवर ट्रेडिंग करता है। प्रॉफिट हो रहा है फिर भी ट्रेड करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। ठीक है, ग्रीडी हो जाता है, और एट दी एंड कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक है, लॉस ही फेस करता है, आज नहीं तो कल वो लॉस में चला जाता है। राइट। तो एक स्मार्ट ट्रेडर रिस्क को कम करता है, और गैम्बलर ओवर ट्रेडिंग करता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, जैसे मन में आ रहा है वैसे ट्रेड लगा रहा है। तो इस माइंडसेट से, जो ओवर लेवरेजिंग, सॉरी, ओवर ट्रेडिंग वाला जो माइंडसेट है, उससे लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में शायद हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो, जैसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाती। तो अगर आपको सच में सीरियसली इनकम क्रिएट करनी है, तो रिस्क मिटिगेशन आपको सीखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रेडर फॉलो कंपाउंडिंग। ठीक है। वो कंपाउंडिंग प्लान बनाते हैं, अगले 6 महीने में क्या करना है, 1 मंथ में क्या करना है, ठीक है, 1 साल में क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो प्लान करके चलते हैं। ऑन दी अदर साइड केबलर्स के पास ऐसा कोई प्लान नहीं होता। सुबह उठे, ट्रेड लगाई, प्रॉफिट चाहिए बस। राइट। और एक और चीज होती है जो एक स्मार्ट ट्रेडर की निशानी है, कि वो अपने रिस्क को डिफाइन कर देता है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में एक ये भी पॉइंट आता है कि वो अपना डेली रिस्क भी डिफाइन करता है, प्रॉफिट भी डिफाइन करता है। गैम्बलर के पास ऐसा कुछ नहीं होता।
जितना मन किया ट्रेड किया, और एट द एंड अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो पूरा अकाउंट ही उड़ा के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है थिंकिंग। ठीक है, और 90% जो ट्रेडर है और गैमलर है वो इसी से डिफाइन होते हैं कि वो एक्चुअल में ट्रेडर है या एक्चुअल में गैमलर है। राइट, तो एक ट्रेडर के पास होती है लॉजिकल थिंकिंग, और एक गैमलर के पास होती है इमोशनल थिंकिंग। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग में ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर्स ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। गैमलर क्या करता है? गैमलर्स ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल थिंकिंग। राइट, सो थॉट प्रोसेस समझते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस होती है दोनों की, एक ट्रेडर की और एक गैमलर की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि ट्रेडर के एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेडर के माइंड में ये थिंकिंग रहती है कि इट इज गेट रिच स्लो स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है वो स्लो प्रोसेस है। और गेमलर के पास क्या माइंडसेट रहता है? गेट रिच क्विक स्कीम। ठीक है, आज पैसे लगाए, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। ये इमोशनल थिंकिंग है, ये इमोशंस के बेस पे थिंक करते हैं। राइट, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। राइट, फिर उसके बाद आता है पेशेंस। एक ट्रेडर के पास पेशेंस होता है, और गेमलर के पास पेशेंस नहीं होता है। उसको आज ही प्रॉफिट चाहिए, कैसे भी चाहिए। और ट्रेडर पेशेंस रखता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलता है। लॉस हो रहा है फिर भी वो सीखना नहीं छोड़ता, और कंटिन्यू अपने पेशेंस को बनाए रखता है। और गैमलर ऐसा नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो मार्केट से आउट हो जाता है या लॉस फेस करता है, जैसे भी आप समझो। फिर आगे आता है ट्रेडर फोकस ऑन डेवलपिंग ए माइंडसेट। ट्रेडर अपने माइंडसेट पे सबसे ज्यादा वर्क करता है, उसको माइंडसेट डेवलप करना होता है। और जो इमोशनल थिंकर्स है या फिर गैमलर है, उनको पैसों पे फोकस रहता है। ऑफ कोर्स पैसे मैटर करते हैं, बट पैसों से पहले माइंडसेट मैटर करता है, क्योंकि जिसके पास माइंडसेट है वही पैसा बनाता है। राइट, जिसके पास माइंडसेट नहीं है, उसके पास पैसा आ भी जाएगा ना तो वो जल्दी लॉस कर देगा। राइट, सो इसलिए माइंडसेट पहले आना चाहिए, पैसे बाद में आने चाहिए। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है ट्रेडर और गैमलर के बीच में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। वो अपने मनी को मैनेज करते हैं। ट्रेडर अपने मनी को अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हैं। राइट, अपने पर्सनल मनी, अपने ट्रेडिंग मनी, ओवरऑल लाइफ में जितने भी मनी, जहाँ पर भी वो यूज करने वाले हैं, उसको मैनेज करना सीखता है, वो पर्सनल फाइनेंस सीखता है, इन शॉर्ट। राइट, और गैमलर के पास ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, जितना आया ठीक है, गया ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में ही रहते हैं। इनफैक्ट लाइफ में भी वो लॉस में रहते हैं, वो कभी वेल्दी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आई थिंक ये मैं बोल सकता हूँ 80% लोग ये वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं, और इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव नहीं कर पाते ट्रेडिंग की फील्ड में। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो मिस नहीं करना है, अपने माइंडसेट को। ठीक है, माइंडसेट को डेवलप करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट, 80% लोग माइंडसेट पे काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल बन पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो 80% माइंडसेट है, और 20% टेक्निकल बोल सकते हैं। राइट, तो ये वाले पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, और इसके बारे में अच्छे से सीखना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आप सच में सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, आओ।